अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो गाइस, जो आज का टॉपिक है इसके बारे में बहुत से लोग बात सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पेशली वो लोग जिनका नॉमिनेशन ऑलरेडी रीजनल ऑस्ट्रेलिया से आ गया है, या वो लोग जो भी इंटरेस्टेड है 491 लेने के लिए भी, और जानना चाह रहे हैं कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया की लाइफ कैसी है। बेसिकली वहाँ पे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या आपको वहाँ पे डिसएडवांटेज होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे होगी, लाइफ की क्वालिटी कैसे होगी, क्या इश्यूज़ हैं जो वहाँ पे इस टाइम पे हैं, और गवर्नमेंट जो है उन इश्यूज़ को कम करने के लिए क्या ऐसे इनिशिएटिव ले रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं रीजनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं, स्पेशली पहले वो लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता रीजनल ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ को छोड़ के सारा, सॉरी पर्थ कह रहा हूँ, ब्रिस्बेन को छोड़ के सारा ऑस्ट्रेलिया जो है वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोगों का कुछ कंसेप्ट ऐसा है, वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया को ऐसे कंसिडर कर रहे होते हैं जैसे कोई बहुत बैकवर्ड सी प्लेस है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, रीजनल ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी प्लेस है और आपको लाइफ स्पेंड करने के लिए जो भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो भी बेसिक नीड है, वो सारे रीजनल ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजनल एरिया में रह रहे हैं। रीजनल एरिया जो है ना, एरिया टू एरिया वेरी करता है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है लाइफ के लिए वो सारे रीजनल एरिया में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सबसे पहले पर्थ की बात करता हूँ, ठीक है। अब पर्थ जो है वो एक रीजनल एरिया, लेकिन क्या आप कंसिडर कर सकते हैं कि पर्थ में आपको लाइफ की कोई खास प्रॉब्लम होगी? मैं बात करूंगा कि अभी पर्थ में प्रॉब्लम चल क्या रहा है, लेकिन एक ओवरऑल पर्थ में आपको मेडिकल की कोई प्रॉब्लम हो या आपको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर्थ में जो सबसे बड़ा इस टाइम पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो इशू एग्जिस्ट कर रहा है वो हाउसिंग इशू है। कि आप ये आइडिया करें कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सारा रीजनल है और स्टिल उसमें हाउसिंग का प्रॉब्लम आ गया। लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहे, पर्थ में बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली पर्थ में हाउसिंग का। तो ये एक पर्थ का डिसएडवांटेज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पर्थ एक ऐसी प्लेस है जो इंजीनियरिंग हब है। मतलब अगर आप इंजीनियर और आप अच्छी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पर्थ जाना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर आपको वहाँ पे हाउसिंग नहीं मिलेगी तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ पे जाने का, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन की बात करें तो वो इतना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, इतना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। स्पेशली वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज, सऊदीया और यूएई में बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं, उन्हें एक चीज़ का अच्छे से आइडिया है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ट्रैफिक होता है, ठीक है, हाउसिंग होता है। अब जब ट्रैफिक में आप निकलते हैं मॉर्निंग में अपने काम के लिए, तो आपको 1.5 घंटा ट्रैफिक की लाइन्स में वेट करना पड़ता है। तो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में आपको ये एडवांटेज होगा कि बिल्कुल आपको ट्रैफिक का फ्लो नहीं मिलेगा, ईजी टू ड्राइव रीजनल ऑस्ट्रेलिया में। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट जो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में आपको रहने का होगा कि वहाँ पे जो हाउसिंग के रेट्स हैं वो एज कंपेयर टू द ऑस्ट्रेलिया के जो मेन सिटीज़ हैं उनसे कुछ कम है, ठीक है। आपने अपने जहन में ये इमेजिन नहीं करके आना कि वो रेट्स तो बहुत ही कोई डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल सिडनी का, और अगर मैं बात करूं वोलागोंग का, या अगर सिडनी का कंपेयर करूं जीलोंग से, ठीक है, कि बहुत ही कोई बड़ा डिफरेंस होगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सिडनी में एक घर मिल रहा है 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ में, तो आपको यहाँ पे $1800 में मिल जाएगा, $1750 में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा और माइट पॉसिबल है कि ये डिफरेंस इससे भी कम हो जाए। तो आपने ये एक इमेजिन जो अपने जहन में स्टोरी है इसको क्लियर रखना है कि रेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और दूसरा जो आपको फ़ायदा होगा रीजनल में रहने का, आपको घर जो है वो ईजिली मिल जाएंगे रीजनल में। तीसरा आपको जो बेनिफिट होगा रीजनल में, आपको थोड़े से घर जो हैं वो खुले मिलेंगे। मतलब आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको एक अच्छे घर मिल जाएंगे रीजनल में। अच्छा, और चौथी बात ये है कि रीजनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने माइंड में कंसिडर करना है कि जी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो रीजनल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, आप लोग अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आपको स्कूल्स मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ा कंसर्न है 491 वीज़ा वालों का, वो है जॉब के बारे में, कि जॉब का क्या सिनेरियो। आप सब लोग डेफिनेटली बात है जॉब करने आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग जॉब करने आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है, जॉब करने वाला, ठीक है, वो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि आपका जॉब करने का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ओके,
सॉरी मेरा एक फ्रेंड आ गया, वो मेरे से बात पूछ रहा था, सारा मोमेंटम टूट गया। अच्छा, जॉब का सिनेरियो मैं आपको बता रहा था कि रीजनल में इस टाइम पे रीजनल जितनी भी रीजनल स्टेट्स हैं सब ने ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट्स को, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और रीजनल ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग लैंड करते जाएंगे तो आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, या मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है जो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी हो या ज़्यादा वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रीजनल्स में जॉब एग्जिस्ट कर रही हैं। आपके पास अगर राइट स्किल है, राइट एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको रीजनल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। और इस टाइम पे जो बहुत से लोग जो ऑस्ट्रेलिया के मेन सिटीज़ में रह रहे हैं, इवन वो भी रीजनल में जाके जॉब कर रहे हैं। सिर्फ आप रीजनल में ये इमेजिन नहीं करें कि आप ही रीजनल में होंगे। वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5-5, 6-6 साल से हैं, उनमें से भी बहुत से लोग रीजनल में जाके जॉब कर रहे हैं। तो रीजनल में जॉब की अवेलेबिलिटी है, ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप अपने आप को कैसे सेल आउट करते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। आपकी स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी और इसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी। तो गाइज, हाउसिंग के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, इसके अलावा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपके साथ डिस्कस कर दिया, आपकी जॉब्स के बारे में डिस्कस कर दिया और ओवरऑल रीजनल की लाइफ के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। तो गाइज, ये एक ओवरऑल सिनेरियो है और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा हर। अब मेरी वीडियो का बिल्कुल आपने पर्पस ये नहीं लेना कि जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वर्ड वही वहाँ पे होंगे, ठीक है। ये आपको एक बेसिक और जनरल आइडिया देना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं, आप लोगों को कौन से इश्यूज मिल सकते हैं और आपने उनके लिए माइंड बना के आना है। अगर आपके कोई दोस्त रीजनल में रह रहे हैं, आपसे पहले चले गए हो सके, और आप फैमिली वाले हैं, फैमिली को साथ लाना चाह रहे हैं, तो ट्राई करें उनसे अकोमोडेशन के बारे में पहले बात कर ले। और अकोमोडेशन लेते वक्त सबसे बेटर सोल्यूशन यही है कि आप खुद जाएं, उस प्लेस को विजिट करें, जो भी मेंटेनेंस वट एवर रिक्वायर है आप ओनर से बात करें, जो भी आपका एग्रीमेंट होगा बेटर है आप खुद करें, बजाय किसी दोस्त को बोलें और वो आपके बिहाफ पे करे, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन है। और दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं ऑस्ट्रेलिया में आती मिलती, फॉर एग्जांपल, तो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक लाइसेंस लेना है यहाँ से आके, ठीक है। और रीजनल में बहुत ईजी से मिल जाता है। अगर आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हैं, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी में है, तो बिलीव करें आपको ये लाइसेंस लेने में अच्छा खासा टाइम गुजर जाएगा, 2 महीने 2.5 महीने गुजर जाएंगे। और इसी तरह रीजनल में ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू द सिडनी। वहाँ पे अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए होता है लाइसेंस लेने के लिए। और एक और कोशिश करें, अगर आप अपने कंट्री में हैं तो ट्राई करें, जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो 3 इयर्स पुराना होना चाहिए जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं। इसका जब आप जाएंगे तो आपको इस चीज़ की वैल्यू वहाँ जाके पता चलेगी कि मैं 3 इयर्स पुराने लाइसेंस की क्यों बात कर रहा हूँ। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड। सो आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।